बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी टेस्टी अचारी कढ़ाई की रेसिपी बताने लगी हूँ। कढ़ाई तो आपने पहले भी बहुत सी बनाई और खाई होंगी, लेकिन ये थोड़ी हट के है। मैं वैसे ही बच्चों के लिए बनाने लगी थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये अचारी कढ़ाई, चटपटी सी अचारी कढ़ाई किस तरह तैयार होती है। ये मैंने चिकन के मुताबिक थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए हैं। ये सुरख मिर्च ली है, नमक हस्बे ज़रूरत लिया है, अचार मसाला मैंने थोड़ा सा डाला है। अगर आपके पास अचार मसाला ना हो तो अचार तो हर घर में अवेलेबल होता है, थोड़ा सा अचार भी आप डाल लें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी, खुशक धनिया पिसा हुआ और ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी डाल रही हूँ। इन दोनों मिर्चों का टेस्ट जो मिलके आता है वो बहुत मज़े का बनता है। सब्ज़ मिर्च 2 ली हैं, टमाटर 1 लार्ज साइज़ का लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 लार्ज साइज़ का मैंने प्याज चॉप किया है और आधा किलो चिकन। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल सबसे पहले डाला है, उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ। ये पहले डालना है, इसको हल्का सा गर्म करना है। ऑयल थोड़ा ठंडा था, अब गर्म हो के तो इसको हल्का सा गर्म करके फिर मैं चिकन ऐड करती हूँ अंदर। ये अदरक और लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया मैंने, उसके बाद चिकन को ऐड कर देना है। ये अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर चिकन में आएगा वो आप ख़ुद ही इस तरह का सालन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, इतना अच्छा उसका टेस्ट आता है चिकन में। ये अब इसको हल्का सा इसमें भून के तो फिर बाकी मसाले ऐड करती हूँ। ये जब चिकन वाइट हो जाए, लहसुन में मैंने 3 से 4 मिनट इसको भूनना है। जब चिकन वाइट हो जाए उसके बाद आपने प्याज ऐड करना है। प्याज को ज़रा सॉफ्ट करना है तो उसके बाद बाकी मसाले ऐड करने हैं। ये कढ़ाई बड़ी टेस्टी बनती है। प्याज को भी मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। उसके बाद टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये ऐड कर देनी है। इसके बाद सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं वो ऐड करने हैं, साथ साथ ऐसे हिलाते जाएं। दही दिखाना मैं आपको भूल गई थी, ये थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, तकरीबन आधा कप दही है। दही ना डले तो कढ़ाई नामुकम्मल रहती है, इसलिए दही आपने ज़रूर ऐड करना है। ये सारी चीज़ें डाल के तो ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना, क्योंकि दही का भी पानी निकलना है और टमाटर भी पानी छोड़ते हैं तो फिर वो पानी से चिकन ज़्यादा गल जाता है। इसको ढक्कन के बगैर ही थोड़ी देर में इस तरह छोड़ रही हूँ। चिकन तैयार है, भून भी लिया मैंने, तो पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला। अब 2 मिनट के लिए ऊपर मैं ढक्कन देने लगी हूँ। ढक्कन देने से ज़रा इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है और सालन की लुक जो है वो खूबसूरत बन जाती है। ये ढक्कन उतरे से ऊपर तरी नहीं आती, ढक्कन देना पड़ता है। तो अब मैं 2 मिनट के बाद आपको दिखाती। ये देखें, ढक्कन देने से सालन की लुक कितनी खूबसूरत आई है और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। ये आप ख़ुद इस सालन को बनाएंगे तो आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कढ़ाई तैयार है, साथ मैंने रोटी बनाई है, साथ चटनी बनाई है, तो इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा चटनी के साथ। ये मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ कि अचारी चिकन कढ़ाई कैसी बनी। ये मेरे कहने से नहीं, आपको यकीन आएगा, आप खुद बनाएंगे तो इस तरह का सालन आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी सालन ये तैयार हुआ है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।